Hello, bachcho. Let's see the question. Statement 1 is a eukaryotic cell has no membrane-bound organelles in the cytoplasm. And statement 2 is intracellular compartmentalization keeps the various chemical reactions occurring in the cell isolated from one another. Now let's see the options. Option 1, both statement 1 and 2 are correct. And option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct while the statement 2 is incorrect. And option D, statement 1 is incorrect while the statement 2 is correct. तो जो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यूकैरियोटिक सेल, हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें कौन कौन आते हैं? प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड दी फंगस और फंजाई। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एक फीचर हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो यूकैरियोटिक सेल में हमको कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे और ये कंपार्टमेंट्स किस चीज के हो गए? दीज कंपार्टमेंट्स आर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें वी हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक सेल के पास वी हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप। अब अगर हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि जो यूकैरियोटिक सेल है दैट इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब अगर हम हमारे स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में अभी हमने देखा कि दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब अगर जो सेकंड स्टेटमेंट हम देखें तो उसमें गिवन है कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो किस चीज के लिए होता है? ताकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं सेल में वो आइसोलेटेड रहें। तो अब अगर हम इसको देखें तो जो सेपरेशन है साइटोप्लाज्म का इसको हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तो लेट्स सी, पहले हम कंपार्टमेंटलाइजेशन को देख लेते हैं। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। अब ये जो कंपार्टमेंट्स बनते कैसे हैं? अब अगर हम इनका फॉर्मेशन देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, वैक्यूल्स हो गए, एक्सेट्रा। ये क्या है? ये सब कैसे हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है it will result, this membrane bound organelle जो सब है it will result into the formation of cellular compartments। तो अब हर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बीच में जो भी रिएक्शंस होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, तो वो उनके अंदर ही रहेंगे, वो साइटोप्लाज्म में नहीं बिखरेंगे। देयरफॉर अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें कि इंटरसेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन कीप्स द वेरियस केमिकल रिएक्शंस आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। Therefore, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So option D will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.